जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की इस न्यू ट्रेन जर्नी में और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विनोद। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 16/650 परशुराम एक्सप्रेस, जो कन्याकुमारी से स्टार्ट होकर मैंगलुरु सेंट्रल के बीच चलती है। और हमारी आज की जर्नी हो रही है नागरकोइल जंक्शन से तिरुवनंतपुरम के बीच। और हमारी ट्रेन डिपार्चर हो रही है यहाँ से 4:10 पर और तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी ये 6:10 पर। दोस्तों, जैसे ही हम भारत के दक्षिणी छोर पर बसे तटीय शहर नागरकोइल से प्रस्थान करने की तैयारी करते हैं, आइए तिरुवनंतपुरम सेंट्रल के हलचल भरे दिल की ओर एक अविस्मरणीय यात्रा पर निकल पड़ते हैं। क्या आप केरल के मनमोहक प्रदेशों के बीच एक आकर्षक सवारी के लिए तैयार हैं? दोस्तों, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है, आइए नागरकोइल की समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की सराहना करने के लिए एक पल निकालें। अपने जीवंत बाजारों और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाने वाला यह शहर परंपराओं और स्वादों का एक मिश्रण है। किसी विक्रेता से जल्दी से एक नाश्ता लें, क्योंकि हम जल्द ही हरे भरे खेतों और सुरम्य गाँवों से गुजरने वाले हैं। हमारी यात्रा का पहला चरण विशाल रात के आसमान की चादर के नीचे खुलता है। ट्रेन के कोमल कंपन एक सुखदायक लय बनाते हैं और डिब्बे के अंदर की मंद रोशनी आरामदायक माहौल में चार चांद लगा देती है। जैसे ही हम खिड़की से बाहर देखते हैं, परिदृश्य रंगों के बहु रूप दर्शक में बदल जाता है। चावल के खेत पन्ने की तरह चमकते हैं और दूर की पहाड़ियां रात के अंधेरे में छायादार दिखाई देती हैं। ध्यान से सुने और आप दूर से तटों से टकराती लहरों की शांत आवाज सुन सकते हैं। और दोस्तों, नागरकोइल रेलवे स्टेशन जंक्शन से निकलने के बाद हमारा यह पहला रेलवे स्टेशन आया है, जहां पर हमारी गाड़ी का स्टॉप तो नहीं है, मगर सिग्नलिंग प्रॉब्लम की वजह से ट्रेन धीमी हो चुकी है। दोस्तों, हमारे आसपास साथी यात्री कहानियां और हंसी साझा करते हैं नाश्ता और यात्रा की कहानियों पर बंधन बनाते हैं। यह सामुदायिक भावना भारत में ट्रेन यात्राओं का सार है। अजनबी दोस्त बन जाते हैं और बातचीत शाम की हवा की तरह स्वतंत्र रूप से बहती है। हल्की फुल्की चर्चाओं में शामिल हों या बस आराम करें और रात की शांति का आनंद लें। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी ट्रेन ग्रामीण इलाकों से गुजरती है, हम छोटे छोटे गांवों से गुजरते हैं, जहां अंधेरे में भी जिंदगी चलती रहती है। आपको टिमटिमाते हुए दिए के चारों ओर इकट्ठा हुए परिवार की झलक मिल सकती है। या अपनी जमीन की देखभाल कर रहे किसान की छवि। प्रत्येक दृश्य एक कहानी बताता है। इस मार्ग पर पनपने वाले जीवन की एक झलक। आधे रास्ते पर पहुंचते पहुंचते आप कन्याकुमारी जिले के हरे भरे परिदृश्यों के पास नजारे में बदलाव देखेंगे। लुढ़कती पहाड़ियां चांदनी में जगमगा रही हैं, जो हमारी यात्रा के लिए एक शांत पृष्ठभूमि बनाती हैं। यह यात्रा के महत्व पर विचार करने का सही समय है। यह हमें विभिन्न संस्कृतियों और अनुभवों से कैसे जोड़ती है। जैसे ही हमें रात गहराने का एहसास होने लगता है, आइए आधी रात के नाश्ते के लिए कुछ समय निकालना ना भूलें। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ हल्का फुल्का हो सकता है कि स्थानीय दुकानों से घर का बना सैंडविच या कुछ स्वादिष्ट केरल केले के चिप्स। ट्रेन के खाने का रोमांच उतना ही अविस्मरणीय है जितना कि यात्रा। और रेलवे स्टेशन तो कई आ रहे हैं, मगर हमारी ट्रेन बीच की लाइन पर है, जहां पर यह साबित होता है कि इस स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है।
दोस्तों जैसे जैसे रात गहराती जाएगी क्यों ना ऑनबोर्ड सर्विस से एक गर्म कप चाय ली जाए। जब आप शहरी परिदृश्य को बदलते हुए देखते हैं तो चाय के आरामदायक स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। केरल के विशाल ग्रामीण विस्तार में बस्तियों से लेकर प्रत्येक घूंट आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है और आपकी आत्मा को एक कोमल आलिंगन की तरह गर्म करता है। आइए हम उन जगहों की कहानी ना भूलें जहाँ से हम गुजरते हैं। लोगों की कहानियाँ, परिदृश्य और जीवन की यात्रा जो हमारी खिड़कियों के ठीक बाहर होती है। आप महसूस करेंगे कि रात की ऊर्जा आपको शांति और प्रतिबिंब की स्थिति में ले जाती है, जिससे यह खुद से जुड़ने या साथी यात्रियों के साथ कहानियां साझा करने का सही समय बन जाता है। अपनी यात्रा के स्निपेट को कैप्चर करने का मौका न चूकें, चाहे वह गुजरते हुए नजारे का एक त्वरित स्नैपशॉट हो या ट्रेन की धीमी आवाज को कैप्चर करने वाला वीडियो हो। ये पल यादगार बन जाएंगे जैसे जैसे हम तिरुवनंतपुरम के पास पहुँचते हैं। और लगता है कि इस रेलवे स्टेशन पर हमारी गाड़ी बहुत देर के लिए खड़ी हो गई है, क्योंकि काफी ट्रेनें ओवरटेक कर निकल चुकी हैं। हमारी ट्रेन वहीं खड़ी हुई है। लगता है अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये वह ट्रेनें हैं जो नागरकोइल रेलवे जंक्शन को बाईपास कर आती हैं। जो तमिलनाडु से आने वाली ट्रेनें केरल के लिए जाती हैं, वह ट्रेनें नागरकोइल जंक्शन को बाईपास कर आती हैं। तो लगभग प्रीमियम ट्रेन सी होती हैं। और सामने से एक ट्रेन और ओवरटेक करने के लिए आ रही है। लगता है यह भी कोई प्रीमियम ट्रेन ही होगी। और हम भी वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हमारी ट्रेन भी आगे बढ़े। काफी देर से इस स्टेशन पर स्टॉप लिए हुए है। ट्रेन में भाई आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। यदि आप ट्रेन की जगह बस में बैठे हुए हैं तो आप बस के ड्राइवर से कह सकते हैं कि भाई काफी समय हो चुका है, बस को आगे बढ़ाइए। मगर ट्रेन में ऐसा नहीं चलता है। ट्रेन में आपकी मर्जी से नहीं चलती है। फाइनली ट्रेन बढ़ चुकी है। रात के आसमान में रोशनी होने लगती है। क्षितिज पर नीले और गुलाबी रंग नाचते हैं, एक खूबसूरत सुबह का वादा करते हैं। अपनी समृद्ध विरासत और प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ यह शहर दिन के उगते ही आपका इंतजार करता है। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाए, आप एक नए दिन की आवाजों और नजारों से भरे चहल पहल भरे तिरुवनंतपुरम स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम तिरुवनंतपुरम के पास पहुंचते हैं, ट्रेन की गति बढ़ जाती है। शहर की रोशनी दूर से टिमटिमाने लगती है। एक जीवंत प्रकाश स्तंभ जो हमें हमारे गंतव्य पर स्वागत करता है। यह जानकर उत्सुकता बढ़ती है कि आप केरल की राजधानी के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को देखने जा रहे हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर और विशाल समुद्र तट जैसे प्रसिद्ध स्थल बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। और भाई ये तिरुवनंतपुरम शहर केरला की राजधानी है, चूंकि कैपिटल है, इस वजह से यह केरल का सबसे बड़ा शहर है। और बड़े शहरों की बात की जाए तो केरल में तिरुवनंतपुरम और कोच्चि बड़े शहरों में नाम आता है इनका, जहां पर तमाम संसाधन उपलब्ध है। यह यात्रा न केवल तय की गई दूरी को समेटे हुए है, बल्कि खुशी, सौहार्द और रोमांच की भावना से भरे क्षणों से भरा अनुभव भी है। इसलिए चाहे आप शहर के प्रसिद्ध स्थलों की खोज करने जा रहे हो या बस संस्कृति में डूबने के लिए, नागरकोइल से तिरुवनंतपुरम तक की यह ट्रेन यात्रा आपकी यात्रा डायरी में एक ऐसा अध्याय बनने का वादा करती है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।
अंत में ट्रेन के पहिए धीरे धीरे धीमे होते हुए हम दक्षिण भारत के प्रमुख रेलवे केंद्रों में से एक तिरुवनंतपुरम सेंट्रल में पहुंचते हैं। स्टेशन की हलचल हमें स्वागत करती है, जो अपनी यात्रा पर निकलने वाले उत्सुक यात्रियों से भरा हुआ है। ट्रेन से उतरते ही आसपास के स्टॉल से आने वाली ताजी इडली और फिल्टर कॉफी की खुशबू को महसूस करने के लिए कुछ पल निकालें। और तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स हमको बहुत क्लीन दिख रहे हैं और बहुत ही मॉडर्न भी दिख रहे हैं। चूंकि अर्ली मॉर्निंग का समय है, इस वजह से भीड़ भाड़ तो ज्यादा नजर नहीं आ रही है सामने वाले प्लेटफॉर्म पर। और बस 16,650 परशुराम एक्सप्रेस में बिताई गई एक जादुई रात, जिसने दूरी को खूबसूरत यादों में बदल दिया। तो चाहे आप यहाँ व्यवसाय के लिए आए हो, अन्वेषण के लिए आए हो या फिर स्थानीय व्यंजन में रमने के लिए आए हो, रोमांच अभी शुरू हुआ है। अगली बार हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम केरल के नजारों और ध्वनियों में गहराई से उतरेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तब तक सुखद यात्राएं जारी रखिए। मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी शानदार आने वाली है। तो मिलते हैं अगली किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।